बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नाइन्थ क्लास के लिए जो बोर्ड का पेपर होने जा रहा है उसके लिए एमसीक्यूज़ कुछ करवाए जाएंगे और ये समझ लें कि टॉप ऑफ द टॉप एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट भी हुए हैं। और अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप 15 आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज़ में अटेन करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, यानी आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन होगी और आपको पूछा जाएगा इसका ऑर्डर क्या है, तो आपने उसके नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता देने हैं। यही इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आए तो इमेजिनरी एंड रियल पार्ट। देखें, अगर तो आपके पास खाली 3 आयोटा प्लस 2 या 2 प्लस 3 आयोटा आता है तो 2 उसका रियल पार्ट है जबकि 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। जबकि इस फॉर्म में आपको माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है दोनों से। यहाँ बन जाएगा -3 आयोटा का स्केयर, जबकि आयोटा स्केयर की वैल्यू जब आप -1 पुट करेंगे तो वो बन जाएगा 3 आयोटा खाली 3, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा -2 आयोटा। तो अगर आपको रियल पार्ट पूछा जाएगा तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है, और अगर इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है। यानी आपने आयोटा को माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करके आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है एंड देन फिर आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, आपने ना लॉग के रूल्स कर लेने हैं, यानी सम या डिफरेंस की फॉर्म आपने देख लेनी है अच्छे से। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म देख लेनी है, पावर रूल देख लेना है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं। तो वो 4-5 चीज़ें हैं, आपने उनके रूल्स को अच्छी तरह देख लेना है। उसके बाद जी बेसिक फार्मूलाज चैप्टर नंबर 4 में आपको गिवन है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो a + b होल स्केयर, a - b होल स्केयर, और उसके बाद a² - b²। ये जो फार्मूलाज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो बेसिक फार्मूला क्यूब के हैं या स्केयर्स के हैं वो आप इसको देख लीजिएगा। आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। अगर आपको मिड टर्म ब्रेक आती है तो उसके भी चांस हैं कि वो एक जो चैप्टर 5 में से क्वेश्चन है वो उसमें से आए। इसी तरह जो चैप्टर 6 है उसमें से एलसीएम या एचसीएफ का क्वेश्चन आ सकता है, उसके बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको पता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी एचसीएफ है, उसमें आपने जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको लिखना है, जबकि एलसीएम में आपने कॉमन एंड अनकॉमन दोनों को लिखना है। उसके बाद आते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी पे। तो इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में 7.3 में। तो आपने इनइक्वालिटी के बेसिक क्वेश्चन देख लेने हैं, ये इसमें जो है एमसीक्यूज़ में आते हैं, ठीक है। ये एक आधा क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको इसका आइडिया हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 2 ऑर्डर पेयर गिवन है और दोनों इक्वल हैं, तो कहा जा रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। अब देखें, आपने फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है उसको फर्स्ट के इक्वल जो है करना है और सेकंड को सेकंड के इक्वल, तो यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, वो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी, और आपका ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली 1 राइट एंगल, ठीक है जी। तो किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक राइट एंगल मौजूद हो सकता है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, या सेम, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। उसके बाद है बाइसेक्शन मीन्स। बाइसेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो डिवाइड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, तो 2 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि रेशो का यूनिट क्या है। तो देखिए, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। इसकी वजह क्या है, क्योंकि रेशो 2 लाइक वैल्यूज़ के दरमियान होती है, यानी एक जैसी वैल्यूज़ के दरमियान होती है। यही वजह है कि उसका जो यूनिट है वो नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव सेम एरिया। 2 अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो ऑब्वियसली अगर वो कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स उनकी डायमेंशन सेम है, तो उनका एरिया सेम होगा। उसके बाद है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जी, पैरेललोग्राम के जब आप डायगोनल इस तरह क्रॉस में बनाएंगे तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी एक्स प्लस। ये आपने फिर अगेन वो जो ऊपर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था, अगेन आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा इस तरह की फॉर्म में, तो आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। उसके बाद है जी मिड पॉइंट का फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है जी, x1 + x2/2, इसी तरह y1 + y2/2। तो इससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है ट्राइंगल के दैट इज़ 180, ये आपको पता होना चाहिए।
देन बाइसेक्टर्स ऑफ अ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर, यानी एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स हैं, तो उसके जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, आर कॉन्ग्रेंट। तो आपने इस पर भी याद रखना है ये कॉन्ग्रेंट होंगे। देन एरिया ऑफ अ फिगर आपने फाइंड करना है, आपको लेंथ भी दी हुई है, ब्रेड्थ भी दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज़ 24, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स की टाइप आ सकती है आमतौर पे इसमें डायगोनल आते हैं, स्केलर आते हैं, या नल मैट्रिक्स आते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो वो आपको उसकी जब आप डेफिनेशन आपने की होंगी तो वो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22 है दैट पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। ओके, अब देखें आपको इस तरह का कोई भी पॉइंट आ सकता है और कहा जाएगा कि आपने बताना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट्स आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इस तरह आपको इन चारों क्वाड्रेंट्स में से पूछा जा सकता है किसी भी के भी बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर अब जो 23 है उस पर आते हैं। तो डैश पॉइंट डिटरमाइन द लाइन, तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स जो हैं वो लाइन को डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह लाइन के एंड पॉइंट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रे के एंड पॉइंट्स कितने होते हैं, तो वो रे का एक एंड पॉइंट होता है जबकि लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद है अ ट्राइंगल हैज़ डैश एंगल 3 एंगल्स, ये आपको पता है। उसके बाद एन एंगल ऑन द बेस, अच्छा अब एक यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसके 2 एंगल सेम होंगे, तीसरा डिफरेंट होगा, उसकी बेस पे 30 एंगल है। इट मीन्स 30 एंगल एक है तो दूसरा भी 30 होगा। थर्ड हमने उस पर वर्टिकल पे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो 30 + 30 इज इक्वल्स टू 180। सो बेटा ये जो 30 और 30 है 60, 180 में से माइनस हो जाएगा, सो इसका आंसर आएगा 120। नेक्स्ट है जी द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, यानी जो यूनिटी का मतलब होता है 1, तो 1 का जो लॉग है वो क्या होता है, दैट इज़ 0। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि 10 का लॉग क्या होता है, तो दैट इज़ 1, 100 का लॉग 2, 1000 का लॉग 3, इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है। सो 3 + √2 3 - √2, आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का अंडर जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 7 आंसर आएगा। इफ़ x इज़ नो लार्जर देन 10, यानी x जो है वो 10 से लार्जर नहीं है, तो इट मीन्स x जो है वो 10 से लेस है, तो हम ये कह सकते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल, क्योंकि लार्जर नहीं है तो वो इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, तो उसका ये सिंबल आएगा। इस तरह का कोई और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी होगी, आपने उसका सिंबल लिखना होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, देखें जी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, 2x - y इसका आंसर होगा। बेसिक सिंबल्स पूछे जा सकते हैं, ट्राइंगल का सिंबल, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल्स, या इससे मिलते जुलते कोई भी चीज़ें, तो वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, यानी इस पर आपने अपनी ऑप्शंस के मुताबिक उसको देख लेना है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने बाइसेक्टर्स पढ़े थे कि जो एंगल बाइसेक्टर हैं ट्राइंगल के वो कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल इसी तरह मीडियन ऑफ ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4 congruent triangles can be made by joining the midpoint of the side of the triangle। इसी तरह what will added to complete the angle जी 9a² - 12ab + 4b स्क्वायर। यहाँ पे ये जो ब्लैक वाली चीज़ें हैं ये आपको गिवन है और आपने फाइंड जो करना है वो दैट इज़ 4b स्क्वायर। अब देखिए इसका हिंट क्या है, 9a² का मतलब है कि ये 3a का होल स्क्वायर है, और 12ab का मतलब है 12 में 2 फार्मूले का है और 3 फर्स्ट वैल्यू का है, तो 3 × 2 = 6, बाकी 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है 2 से। इट मीन्स हमें जो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो 2 का स्क्वायर होगी, तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में यहाँ से हम b ऐड करेंगे, तो 4b स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, फार्मूला कंप्लीट करना आता है, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये बात पहले ऊपर हो चुकी है। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन रेशियो 2:1। उसके बाद जी इसमें ये जो गिवन आपको एक्सप्रेशन है इसमें रेडियंट क्या है, दैट इज़ 35। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ सी, यानी कैपेसिटी सी है किसी भी एलिवेटर की, और वहाँ पे आपने उसको बताना है कि वो एट मोस्ट है 1600 पाउंड्स, तो आप क्या कहेंगे, सी इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1600 पाउंड, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इससे ऊपर नहीं है, तो सी इज़ लेस दैन यानी 1600 या इससे लेस उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। तो रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, अभी ऊपर बात हुई थी, रे का एक एंड पॉइंट होता है। इसी तरह 1/a - b - 1/a + b, आप इसको इस तरीके से एलसीएम लेंगे
जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ से a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस b 2b आ जाएगा। सो यही इसका आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 41 है, लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको गिवन है। तो लेंथ अगर a है, ब्रेड्थ b है, तो आप उसका एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज़ a इंटू b, ये आप लोग जानते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। जी, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आप एक छोटे से हिंट याद रखिएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है कि उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, जबकि उनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनके एंगल सेम हो सकते हैं लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, उनको आप सिमिलर कहते हैं। इन अ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या होते हैं? आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं या ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स। द टू एल्टीट्यूड ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको भी याद रखना है। लॉग ई की वैल्यू, आपको ई की वैल्यू दी होगी, आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना होगा। विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा? तो आप याद रखिएगा x1 और y2 लिया जाए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, राइट और लेफ्ट साइड इक्वल आती हैं। इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, पहले बात हो चुकी। द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी पहले बात हो चुकी। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे x की पावर 1/7। द ट्रायंगल रीजन इज अ यूनियन, यस, ट्रायंगल रीजन यूनियन होता है किस किस का? ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर्स का। देन 51 पे आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 एज अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। जी, तो ये देखें जी, इस इनइक्वालिटी को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? x की किस वैल्यू पे? जब x 0 होगा। 0 इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3/2। 52 पे आते हैं तो 52 पे कहा जा रहा है कि एक आपको एक सिंगुलर ट्रायंगल दी गई है और वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन कांस्टेंट को एक तरफ करके वैल्यू निकाल लेंगे। पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड बाय इट्स डायगोनल्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जी बिल्कुल, ये आप लोगों ने बना के देख भी लेनी है और इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी कर लेनी है। सोल्यूशन सेट ऑफ x -4 डिटर्मिनेंट इक्वल टू -4। तो आपने क्या करना है कि ये जो पैरेलल बार्स इसको हटा देना है और इसकी जगह पे प्लस और माइनस लगा के दोनों को सॉल्व कर लेना है। इसका सोल्यूशन सेट आपको मिल जाएगा। लोगारिथम ऑफ एनी नंबर ऑफ इटसेल्फ एज अ बेसिस। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यार, बार बार आता है कि अगर एक नंबर है उसका उसी की बेस के साथ उसका लॉग लेते हैं तो वो क्या आता है? 1 आता है। देन 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन इज। जी, इसको आपने जो कह ये जो 3 है ये इंडेक्स में चला जाएगा और 4 की पावर 2 अंदर रह जाएगा। स्केयर रूट ऑफ द a स्केयर -2a + 1 इज़। तो जब आप इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे तो दैट इज़ प्लस माइनस, जब आप स्केयर रूट लेंगे तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ a - 1 का होल स्केयर। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस a - 1 आ जाएगा। उसके बाद है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्रायंगल। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 59 अ लाइन सेगमेंट हैज़ एग्जैक्टली, एक लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट होता है तो 1 मिड पॉइंट। एरिया ऑफ अ स्केयर इज़, तो एरिया में जो कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्केयर में, सॉरी, तो हम कहेंगे लेंथ इंटू लेंथ, यही उसका एरिया होगा। यानी अगर आपको एक साइड भी गिवन होती है तो आप उस साइड को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये इसमें सबसे जो मैक्सिमम उसकी जो पावर है वो 4 है, तो दैट इज़ ऑल्सो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड, अगर 2 कॉन्ग्रुएंट साइड है दैट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। द रिलेशन y इज इक्वल टू log z। तो ये देखिएगा आपने ये जो वैल्यू है ये इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो zy इज इक्वल टू x, तो zy इज इक्वल टू x। ये भी लॉग का रूल है, ये भी आपने पढ़ा होगा। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये पहले बात हो चुकी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी बात हो चुकी है। इफ़ x प्लस, अब देखें x में एक पूरी मैट्रिक्स ऐड हो रही है दैट इज इक्वल टू द न्यू मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो पूरी मैट्रिक्स प्लस हो रही है आप इसे दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर देंगे और फिर दोनों मैट्रिक्स को माइनस करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ट्रायंगल ऑन इक्वल बेसिस ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन द एरिया, अगर उनकी बेसिस भी और एल्टीट्यूड भी इक्वल है तो उनका एरिया इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, हाँ जी, अब देखिए इस वक्त इसका ऑर्डर क्या है? 3/2, इसका ऑर्डर है 3/2, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछा गया है तो वो क्या होगा? 2/3। उसके बाद है जी एवरी रियल नंबर इज़ तो एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोटेशन इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है पैरेलल। इसके बाद है जी 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट। याद रखिएगा जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो दैट विल इंटरसेक्ट एट नो पॉइंट।
एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, ये आपने चैप्टर नंबर 12 में थ्योरम पढ़ा है, ये उसी की स्टेटमेंट है। आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय, ये भी आपने पढ़ा है कि आर्थर कैले। उसके बाद है जी ए अंडर रूट और 2 इंटू अंडर रूट ए इज़ इक्वली रिटन एज, तो बेटा ये जो 2 है चूँकि ये आइडियल केस होता है तो यहाँ पे आप इसको अगर कुछ नहीं भी लिखते तो ऑब्वियसली इसका मतलब ए की पावर 1/2 ही होता है। द फार्मूला HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स PX एंड QX, तो याद रखिएगा इसका फार्मूला PX यानी एक पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पोलिनोमियल डिवाइड बाय देयर LCM। कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, ये पहले बात हुई है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उनको एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 एंड 4 का नाम दिया जाता है। इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो ये वो MCQs थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यही वाले करने हैं, आप हर MCQs को जो किया है उसके कॉन्सेप्ट को समझें। जो तो कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नंबर 10 टू चैप्टर नंबर 17 वो तो यही वाले एज इट इज़ आ सकते हैं, बट जो पहले वाले चैप्टर जितने भी हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं तो वो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसमें अगर वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज भी होती है तो अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसको बड़ी इजीली उसके MCQs को सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है अगर आप ये 77 MCQs हैं तकरीबन, तो अगर आप इनको इसमें से कुछ रिपीट भी हुए हैं तो मेरे ख्याल से 70 के करीब MCQs हैं, तो अगर आप इनको करते हैं तो ये आपको बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।